नारी के अंदर यह गुण होना चाहिए, विश्रम बेड़ा, परिवार में सबका विश्वास जीत करके रखे, सबका विश्वास जीत ले। पति पत्नी के बीच में अगाध विश्वास होना चाहिए। आज परिवार बिखर रहे, इतनी धाराएं, तलाक, जो हमारे हिंदू संस्कृति में तो शब्द ही नहीं आता, लेकिन आज ये हो रहा है। पति और पत्नी के बीच में तो भारी प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, ऐसा जीवन न जिए कि एक दूसरे के ऊपर से विश्वास हट जाए, यह जीवन का दुर्भाग्य होगा। नहीं तो माता देवहूति वह है जिसके अंदर में विश्वास, उसके पति ने उसका विश्वास किया, उसके माता पिता ने उसका विश्वास किया। ये नारी का पहला गुण है, विश्वास। दूसरा, आत्म शौचेन, अंतस की पवित्रता, अंदर कोड़ापन न हो, अंदर मन मैला न हो। आत्मीय शौचेन, आत्म शौचेन, अंदर की पवित्रता, अंदर काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो। नारी उदारी अच्छी लगती है। आपके घर से कोई भूखा चला जाए, अरे मातृ शक्ति के ऊपर धब्बा लग जाएगा। यह नारी के अंदर गुण होना चाहिए। अगली बात कही, गौरवेण, ऐसे काम करे जिससे उसके कुल खानदान का गौरव बढ़े। लोग कहें फलाने की बहू है, कितनी बढ़िया है, सबका आदर करती है, सबका मान करती है, ऐसा नाम हो जाए। आपके घर में जब कोई आते हैं, आपके रिश्तेदार आए हैं, तो बहुएं अंदर कमरे में ही घुसी रहती हैं, बाहर मिलकर नहीं। तो पहले ये बहुएं बाहर निकल करके ऐसे दबा दबा करके पाम घुटने तक दबाती थी, नीचे से यूं ऊपर और फिर ऊपर से यूं ऐसे ऐसे। आज पता ही नहीं लगता। और सास के माध्यम से तो कोई आ गया तो फिर तो मोही लटक गया, ये समझ लो। प्रसन्न हो, ये अति प्रसन्नता। गौरवेण, ऐसे कार्य करिए। ये भगवान वेदव्यास लिख रहे हैं बात, जो आप सुन रहे हैं, मेरी बनाई बात नहीं है। नारी को चाहिए कि गौरव युक्त काम करे। सीता माई ने ऐसा कार्य किया। प्रातः जाकर सीता माई का जो नाम ले लेते हैं, उनका भजन, पूजा पाठ, आराधना बढ़ जाती है। पुण्य श्लोकों में मां सीता का नाम आ गया, क्योंकि मां ने गौरव युक्त काम किए। धरती पर नारी को समाप्त करने के लिए, उसके धर्म को बिगाड़ने के लिए कितने रावण आएंगे, लेकिन उन दशानन के लिए इस नारी को जानकी बनने की जरूरत है। पुरुषों के धर्म को बिगाड़ने के लिए शूर्पणखाओं की कमी नहीं है। बहुत शूर्पणखा आएगी। शूर्पणखा मेरे देश में नहीं, वो बाहर से आती है, लंका से। मेरे देश की संस्कृति बड़ी अद्भुत है। धर्म को बिगाड़ने के लिए यदि चौराहे पर बिगड़ी स्त्री खड़ी है, तो मैं लूटने के लिए खड़ी है। और मैं निवेदन करूंगा अपनी गृहिणी को छोड़ करके, जो पुरुष पराई नारियों के चक्कर में फंस जाते हैं, उनके खानदान में चुल्लू भर पानी देने के लिए नहीं कोई बचता। आने वाले समय में उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। किसी नारी को धोखा मन देना शराब पीने से भी ज्यादा अपराध है। पराई नारी के साथ में दुष्कर्म करना, इससे बड़ा पाप नहीं है इस धरती पर। और जो पराई स्त्रियों के चक्कर में नहीं फंसे, वो नर नहीं नारायण। सुग्रीव ने कहा था, जिसके गले में लोभ की फांसी नहीं। जो पराई नारी के द्वारा घायल नहीं हुआ, कहा भगवान वो तो आपकी तरह नारायण है, वो तो आपकी तरह ईश्वर है। धरती पर ईश्वर बनकर के जीवन जीने की कोशिश करो। तो विश्रमेणात्म शौचेन गौरवेण, गौरव युक्त काम करो, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष। गौरव युक्त, जिसमें आपका गौरव बढ़े, लोग सावास करें। पड़ोसी बड़ाई नहीं करता, लेकिन पड़ोसी भी आपकी प्रशंसा करने के लिए बेबस हो जाए, ऐसे काम करना। गौरव युक्त काम करना, मलुक काम करना, अच्छे काम करना। गौरवेण, आगे की बात कही, दमेन च, इंद्रियों को संभाल के रखना। ये इंद्रियां बहुत खुरापाती हैं, कभी भी अपराध कर सकती हैं। पाप करने वाले लोग बाद में बड़े पछताते हैं, कहते हैं ये शराबी शराब पीने के बाद माथा पकड़ के रोते हैं, जुआरी जुआ खेलने के बाद खोपड़ी फोड़ते हैं, गलती हो गई है। कुकर्मी लोग गलत काम करने के बाद फूट फूट करके रोते हैं, गलती हो गई है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए,
काम बिगाड़े आप ना, जग में हो तो हंसाए। गौर वेण दमेन चाह, इतना प्यारा श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी के 23 नंबर के अध्याय का 2 नंबर का श्लोक आप सुन रहे हैं। आपके घर में यदि भागवत जी है तो इसका और आप स्वाध्याय कीजिए। मुझे भागवत का बड़ा अद्भुत श्लोक लगता है ये। मुझे तो 7 दिन में पूरी कथा, 9 दिन में पूरी कथा करनी है, नहीं तो इस श्लोक के व्याख्यान के लिए 1 सप्ताह कम पड़ जाए। क्योंकि इस श्लोक में स्त्री और पुरुष का चरित्र संयम के साथ में भरा हुआ है, उसकी बात कही गई है। दमेन चाहे इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इंद्रियों को अपने बस में रखिए, चाहे वो जीभ हो, चाहे वो जनेन इंद्रियां हो, चाहे वो जिब्या हो, चाहे वो श्रवण इंद्रिया हो, चाहे वो चक्षु हो। गलत देखना मत,